अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल यहाँ हमारी वीडियो का इख्तिताम हुआ था। ये हैदराबाद रेलवे स्टेशन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, दोस्त अहबाब और दिलचस्पी रखने वाले लोगों तक शेयर करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहते हैं कि ज़िंदगी सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर ख़त्म होने वाला मुख्तसर तरीन सफ़र है। बहरहाल ये तो मैंने कहीं पढ़ा था और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ रखा हो। लेकिन हैदराबाद स्टेशन पर क़याम के दौरान मेरी समझ में तो कुछ और ही आया है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी शायद स्टेशन पर रेलगाड़ी के मुख्तसर क़याम की मानंद है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस दुनिया में आने से पहले एक यौम अलस्त भी तो हुआ था, जब हमसे वादा लिया गया था कि दुनिया में जाकर मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। और फिर जब यहाँ से इंतकाल होता है, मतलब मुंतकिल हो जाना, उसके बाद भी तो एक ज़िंदगी है। हम दो ज़िंदगियों के बीच में इस दुनिया में क़याम करते हैं, बिल्कुल एक स्टेशन की मानंद। कहीं और से ट्रेन आई है, स्टेशन पर क़याम किया है और एक और स्टेशन की तरफ चल पड़ी है। ये टंडो जाम है। टंडो जाम हैदराबाद का दही इलाका ही तस्वर होता है। टंडो जाम जो अपनी ज़रई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की वजह से मशहूर है। अगर आप सियासी ख़बरों से दिलचस्पी रखते हैं तो उस सियासतदान के बारे में ज़रूर जानते होंगे जिनके कमरे से ममनुआ मशरूब की बोतलें बरामद हुई थी, लेकिन लेबॉर्ट्री टेस्ट में वो शहद साबित हुआ। जी हाँ, उन सियासतदान का ताल्लुक भी इसी शहर टंडो जाम से था। टंडो जाम से आप हैदराबाद की जानिब महवे सफ़र हों तो रेलवे ट्रैक के दोनों जानिब आम के खूबसूरत बागात हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे के निज़ाम में बहुत से पुराने स्टेशन तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। नया स्टेशन अगर आपने बनते हुए नहीं देखा तो ये एक नया रेलवे स्टेशन है जो कि राशिदाबाद के नाम से जाना जाता है। और इस नए तामीर शुदा शहर में हॉस्पिटल और मुख्तलिफ तालीमी इदारे कायम हैं। ये शहर बेमिसाल अपनी तिब्बी और तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ खूबसूरती के हवाले से भी बेमिसाल है। मीर अलायार का बसाया हुआ शहर टंडो अलायार। टंडो अलायार 2005 से पहले हैदराबाद का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब ये अपनी एक अलग ज़िले शनाख्त रखता है जिसके आम पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अपनी ज़रई ज़मीनों की ज़रखेज़ी के लिए मशहूर सुल्तानाबाद। सुल्तानाबाद एक मुख्तसर रेलवे स्टेशन है, लेकिन इसके इर्द गिर्द की ज़मीनें बहुत ज़रखेज़ हैं। ये है हार्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट मीरपुर ख़ास फ्रूट फार्म, जहाँ वर्ल्ड फेमस मैंगो फेस्टिवल मुनक्कद होता है। गुल मोहम्मद फाटक से गुज़रते हुए हम मीरपुर ख़ास शहर में दाखिल हो रहे हैं।
ऑल वीवर ट्रेन की बोगी खाली, 2 लोग मौजूद हैं। ये क्यों मौजूद हैं? इन्हें मैंने रोका है। टंडो जाम रेलवे स्टेशन पर ये आंखों में इनकी शनासाई नज़र आई थी, इन भाई के नहीं, इन भाई के। तो पता चला कि ये हमारे यूट्यूब व्यूवर हैं। तो थैंक यू। वही बात जो मैं बहुत अर्सा पहले कहता रहा हूँ कि यार ऐसा वक्त भी आए कि किसी न किसी की गली की नुक्कड़ पर, शहर के किसी इलाके में या दूसरे शहर, कोई शनासा नज़र आए। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है अपना? एहसन। अनस एहसन, थैंक यू। ये टंडो जाम से मीरपुर खास तक मेरे हम रकाब रहे हैं। तो ये हमारी वो बोगी है। ये जो है ना डिपार्चर यार्ड और 37 डिग्री सेंटीग्रेड, शायद ये जब हम शुरू सफ़र किया था वही टेम्परेचर चल रहा है। मुख्तलिफ स्टेशनों के नाम इस पर आ रहे हैं। कारसाज कराची की स्टेशन है ज़्यादातर। टंडोला यार, ये टंडो जाम हैदराबाद का नाम नहीं देखा मैंने। एयरफोर्स, ड्रिग रोड भी आएगा। हाँ, जैसे ये आ गया ड्रिग रोड, तो इसी तरह के ये नाम है। बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू होम। तो ऑल व्यूअर्स रहे, हम सफ़र रहे वीडियो के ज़रिए कराची से मीरपुर खास तक। कोशिश की जो कुछ मुझे लगे दिखाया जाए आपको, तो वो मैंने उनसे रिकॉर्ड किया। एक बार फिर उनसे माजरत करता हूँ जिनके फ़ोन आए। बाज़ औक़ात मैं नहीं पहुँच पाया, बस बाज़ औक़ात मैं ही नहीं पहुँच पाया, और जिन्होंने मिलना था वो कोटरी रेलवे स्टेशन पर आके वो मिल लिए। जुल्फ़कार भाई वो समोसे लेकर आए मेरे लिए, कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। सर थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और बस थक गए। ये बिल्कुल टेढ़ा हुआ है ना, ये बिल्कुल टेढ़ा, ये भी टूटी हुई है। ठीक है, अच्छा। ये एक ठेला है और ये शख्स है किराए की जगह पे रहता है, मैं पर्सनली जानता हूँ। बच्चियाँ हैं, कितनी बच्चियाँ? 3 बच्चियाँ, एक की शादी करनी है। किराए की जगह पर है, ठेला है जिस पर वो फ्रूट बेचता है। ऑलरेडी हमने नहीं लगा के दिया, बहुत अरसे से मैं से देख रहा हूँ फ्रूट बेच रहा है। 20-22 साल से ये ठेला ही लगा रहा है शख्स, लेकिन ठेला टूट फूट का शिकार हो चुका है। तकरीबन यूजेबल ठेला 10,000, 9,000, 12,000 तक, 13,000 को कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो मिल जाता है। तो इसका ठेला ऊपर से तो तकरीबन ठीक है, लेकिन नीचे से इसकी रिमें वगैरह, टायर वगैरह इसके ख़त्म हो चुके हैं। तो काफ़ी दिन से जहन में था कि इनके लिए कुछ करना है, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें पैसे देते हैं, ठेला इनका बनवाते हैं। अभी ठेले की कंडीशन मैंने आपको दिखाई है, जब ये ठेला बनकर आ जाएगा फिर दिखाएंगे। भाई आओ इधर। अब ये मेरे भाई के कपड़े यार लेकिन ये शख्स वो है जो शिकवा नहीं करता। ये वो कह, अच्छा मुझे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो कह रहा था यार कई पैसे वाले भी तो रो रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं रोता। मुझे मालूम है इसके बारे में पर्सनली। बच्चियां घर पे लैस वगैरह बनाती और स्कूल में जाती है, 2,000-3,000 ले रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, 10,000 11,000 तो पड़ जाती है ना। जगह भी ऐसी है, फर्शों से अल्लाह अल्लाह करम करेगा आपको। ये ठेले का जो इसका आपका काम, आपका रोजी रोजगार चलता रहे इंशाल्लाह। रोजी रोजगार तंदुरुस्ती नेमत है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो मीरपुर खास पहुंच गया। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी वीडियोस देखी, पसंद किया, मैसेजेस किए, कमेंट, बहुत यादें, बहुत से मैसेजेस ऐसे कि सर आप हमसे नहीं मिल पाए, उसके लिए फिर एक बार माजरत खाऊं। कोटरी रेलवे स्टेशन पहुंचे थे तो उस वक्त मैं मिस कर गया था। फर्रुख एजाज साहब भी कोटरी रेलवे स्टेशन पर काफ़ी अरसा गुजार चुके हैं। उससे पहले उनके वालिद साहब मीरपुर खास रेलवे में थे, असिस्टेंट कंट्रोलर, और फिर वो चले गए कोटरी, वहाँ उनके वालिद साहब की बहुत अरसा जॉब रही। और इसके अलावा और बहुत सारे लोग यार। लांडी भैंस कॉलोनी जब मैं गया था तो उसके बाद मुझे एक कमेंट आया हुआ कि सर आप हमारे बिल्कुल करीब से चले गए, वो भैंस कॉलोनी के हमारे व्यूअर होंगे, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरी फाटक पर। हमारे सिलसिले यकीनन कराची जाने की वजह से कुछ पोस्टपोन हुए। खैर गया तो वहाँ भी मैं बेसिक बुनियादी तौर पर अपने एक सिलसिले के में ही था। वो वसीम कुरैशी भाई, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वो मशीनें हमने वहाँ से ख़रीदी, वो कल की वीडियो में आपने देखा होगा। वो उस मुस्तक फैमिली तक पहुँच गए।
एक फैमिली में गया था जब हमने वसीम कुरैशी भाई की तरफ से राशन तकसीम किए थे। देखिए बाज़ औक़ात चीज़ें आपको बाद में पता चलती हैं तो एक अजीब से एहसास जाग जाते हैं। तशक्कुर, अनीस भाई कहते हैं ना, बस अल्लाह चुन लेता है, तो बस वो फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है। आपका बिलीव तो होता है, मैं पहले भी एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि हमारा खुदा पर यकीन है, अल्लाह पर कामिल यकीन है। उसके बावजूद जब हम कुछ प्रूफ देखते हैं, सबूत देखते हैं, अल्लाह को हम बिन देखे मान रहे होते हैं, लेकिन जब हम सबूत देखते हैं, कुछ प्रूफ, तो फिर यकीन की मनाजिल और बुलंद होती रहती हैं। तो एक फैमिली में हम लोग राशन देख रहे थे। आज मेरा उस फैमिली से मिलना, वो उस वक्त ज़्यादा डिटेल इस मौजू पर बात नहीं हुई थी, तो मुझे याद है मैंने जब उनका दरवाज़ा बजाया था तो बच्चा आया था, उसने कहा था अम्मा नमाज़ पढ़ रही है। तो मैं वहाँ रुका कुछ देर, नमाज़ पढ़ के बहरहाल उस खातून ने, जो बेवा खातून है, 8,500 रुपये पेंशन पर गुजारा कर रही है, तो उसने दरवाज़ा खोला। आज उसने मुझे बताई वो बात कि उस वक्त मेरे घर पे आटा ख़त्म था और मैं नमाज़ पढ़कर, 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़कर ये दुआ मांग रही थी कि अल्लाह ताला बस तू ही कुछ करेगा। तो और वो उनको नहीं मालूम था मेरे बारे में यार। कुछ फैमिलीज़ को तो पता होता ना मैं किसी की तरफ जा रहा हूँ, कुछ फैमिलीज़ को बिल्कुल नहीं पता होता, और मुझे खुद भी बसा औकात नहीं पता होता कि कल क्या होने वाला है। तो इतने ज़्यादा ममनूनियत के, तशक्कुर के एहसास। अभी पीछे एक बंदा बैठा हुआ है ब्लैक कपड़ों में, आपको नज़र आ रहा होगा। जब मैं यहाँ कोरी फाटक पर पहुँचा, इत्तेफाक है, मैं यहाँ एक फैमिली से मिलने आया था और वो हमारी व्यूवर हैं। चाय वगैरह उन्होंने पिलाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चाट भी खिलाई। तो मैं यहाँ कोरी फाटक पर पहुँचा हूँ तो ये बंदा उठ के खड़ा हुआ यहाँ बैठा हुआ था रेस्टोरेंट, ये होटल ढाबा टाइप जो भी। बोला यार मैं 4 दिन से आपको ढूंढ रहा हूँ। अब बीवी की डिलीवरी हुई, बेटी बच्चे की पैदाइश, बीवी का ग्रुप ओ नेगेटिव, तो वो इंजेक्शन है कोई, वो उनके पास पैसे नहीं है वो लेने के। ओ नेगेटिव अगर ग्रुप हो खातून का और मर्द का पॉजिटिव हो तो एंटीबॉडीज़ का कोई इंजेक्शन लगता है, वो कुछ महंगा है, जितने का ये बता रहे हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। मैंने मुझको बस आपको पिक्चर सेंड की कि ये इसकी एक्चुअल कीमत क्या है, और फिर हो सकता है अब यहाँ से इस फैमिली तक जाएं या वो इंजेक्शन ख़रीदें, वो इन तक पहुँचाएँ। अमानतें मौजूद हैं अल्लाह के नेक बंदों की, शफीक सिद्दीकी भाई की। तो मेरी रात उनसे बात हुई थी, मैंने कहा यार मुझे भी बहुत जिम्मेदारी अपने कंधों पर महसूस होती है कि यार कुछ पैसे अगर मेरे पास आए हुए हैं और वो जब तक मुस्तहकीन तक ना पहुँचे मुझे खुद से चैन नहीं आता। वीडियोस में शायद नज़र नहीं आती होंगी चीज़ें, लेकिन मैं वीडियो बनाने के बाद जब मैं नहीं भी रिकॉर्ड कर रहा होता तब भी मैं उस डिप्रेशन, उस टेंशन में होता हूँ कि यार ये किस घड़ी जल्द से जल्द हमें वो मुस्तहिक लोग मिलें जिन तक वो पहुँचा दे जाए। तो कोरी फाटक, जमुना दास, रेलवे लाइन, नवाबशाह मीटर गेज, तो देखते हैं क्या जवाब आता है फिर। और हाँ, एक और चीज़ तो जहन से निकल गई, एक फैमिली थी, 2 बच्चे थे, बच्चियाँ थी जिनकी हॉस्पिटलाइज कराची हो गई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बाद में जहन में आया यार मैं उनसे मिल सकता था मैं फैमिली से, लेकिन नहीं मिल पाया। लेकिन अल्लाह का ये भी करम है, शुक्र है कि यहाँ बैठकर भी उनकी दवाइयों का खर्च जो है वो अल्लाह ताला ये सादत हमारे हिस्से में लिख रहा है, मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोगों के हिस्से में लिख रहा है कि हम यहाँ बैठ के भी उन तक पहुँचाते हैं। उन्होंने मुझे वो पिक्चरें सेंड की, मेडिसिन की भी, बच्चियों की भी। बच्चियाँ रूबा सेहत हैं, वहीं उनके कुछ रिलेटिव रहते हैं, वो क्योंकि वो काफ़ी देर वहाँ हॉस्पिटल में रुकना था तो वो डेली आना जाना तो बिल्कुल ख़ास से नहीं कर सकते, वो बहुत महंगा पड़ जाता, तो वो खुद वहीं रह रहे हैं। वो नज़ीर साहब जो हैं अपनी बच्चियों को लेकर, तो बच्चियाँ वहीं हैं। 6 महीने पत्नी कितना अरसा वो दवाइयाँ उन्होंने खानी हैं बच्चियों ने, बहुत कमज़ोरी है उन बच्चियों में। वो मेडिसिन की मैं पिक्चर लगाता हूँ उन बच्चियों की, उनके वालिद साहब के साथ भी पिक्चर लगाता हूँ। वो कराची में अभी मुकीम है अपने रिलेटिव के घर, तो वो आप देखिएगा। तो उनको कुछ ग़िज़ाइयत चाहिए, खून की कमी है, वो फिर उनके लिए कुछ दूध है मखसूस मेडिकली, वो उनको चाहिए, तो वो पैसे उनको भेज दिए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहीं से जायज़ कैश कर दिए गए हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो रूबा साहब। जितने गरीब घर हैं उजालों से दूर दूर, उतनी ही रोशनी में सितारों से छीन लूँ। जितने गरीब तन हैं चादरों से बेनियाज, उतनी ही चादरें मैं मज़ारों से छीन लूँ। इतनी तो जुर्रतें हो मेरी कम से कम बुलंद, कि शाहों के तख्त व ताज मैं इशारों से छीन लूँ। जनाब सदर और मोअज़्ज़िज़ सामाईन, आज मेरा मौजू इजहार सुखन। एक मिनट, क्या क्या कहा? आज मेरा नहीं, मौजू पहला शेर के बाद जनाब सदर और मोअज़्ज़िज़ सामाईन। मोअज़्ज़िज़ सामीन होगा या नाज़रीन होगा, क्योंकि लोग सामने बैठे हैं।
मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। नाजरीन होना चाहिए ना, आप ये ऐसा कर लो ना, मोअज़्ज़िज़ नाजरीन और सामे, ये नाजरीन ही ठीक रहेगा, लोग सामने। अच्छा नाजिर सामे भी होता है लेकिन वो नाजिर भी होता है, तो ज़्यादा क्या ठीक रहेगा, नाजिर, मोअज़्ज़िज़ नाजरीन या हाजरीन। हाजरीन ज़्यादा अच्छा है, हाजरीन मतलब सामने बैठ, मोअज़्ज़िज़ हाजरीन सही है। शुरू करो यहीं से। जनाब सदर और मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज मेरा मौजू इजहार सुखन करप्शन नाम है जिसका सबब है मेरे जवाल का। यही वतन अज़ीज़ पाकिस्तान अपनी पैदाइश से ता दमे ज़ीस्त कई मसाइल का शिकार है। कहीं ज़वाल मईशियत है तो कहीं ही बेरोज़गारी, कहीं करप्शन का नासूर है तो कहीं रिश्वत की लानत, कहीं फ़िरका वारियत है तो कहीं जहालत। लेकिन इस करप्शन ने सारे मसलों से ज़्यादा, सारी परेशानियों से ज़्यादा इस तरह इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया है, इस कहानी के जिक्र से ही कलेजा मुंह को आता है। आखिर क्या है ये करप्शन? आखिर 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 खे इनका फ़र्क वाज़े होना चाहिए ना। आखिर क्या है ये करप्शन? इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। लेकिन रुकिए, बात इतनी मामूली नहीं। इस करप्शन की वजह से आज मेरा मुल्क अरबों डॉलर का मकरूज है। इस करप्शन की वजह से बेरोजगार नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं। खुदकुशियां। हाँ, खुदकुशियां। इस करप्शन की वजह से ही मेरी अदालतों में इंसाफ नहीं हो रहा। इस करप्शन की वजह से ही गरीब की बेटी फाकों से मर रही। इस करप्शन की वजह से अजब रस्म है चारा गरों की महफिल में, चारा गरों की महफिल में लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक निवाले को और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। सदर अली वक़ार मुखलिस अरबाब इक़्तिदार कोशिश करते हैं, मुखलिस अरबाब इक़्तिदार कोशिश करते हैं लेकिन करप्शन ख़त्म नहीं होती। तकरीरें की जाती हैं लेकिन करप्शन ख़त्म नहीं होती। कालम लिखे जाते हैं लेकिन करप्शन ख़त्म नहीं होती। 200-400 रुपए की रिश्वत वाले को हथकड़ी भी लगा दी जाती है लेकिन करप्शन ख़त्म नहीं होती। आखिर क्यों? इस करप्शन के खात्मे के लिए इस नासूर की जड़ से उखाड़ना होगा। इस नासूर को जड़ से उखाड़ना होगा। इसको जड़ से उखाड़ने के लिए हमें सख्त कवानीन बनाने होंगे। सख्त कवानीन बनाने के लिए हमें पुख्ता फैसले करने होंगे। पुख्ता फैसले करने के लिए हमें मजबूत होना होगा। मजबूत होने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा, क्योंकि कौमी इत्तेहाद से ही हम करप्शन पर काबू पा सकते हैं। सदर अली वक़ार, जब तक बिखरे रहेंगे करप्शन होती रहेगी। अच्छा, यहाँ रुकना, जैसे ना ये जुमला ख़त्म किया, सदर अली वक़ार कहकर थोड़ा पोज देना है, थोड़ा वक्फा। सदर अली वक़ार देख के फिर उसके बाद अगला सदर अली वक़ार, थोड़ा सा मामूली सा वो पोज होगा। सदर अली वक़ार, जब तक बिखरे रहेंगे करप्शन होती रहेगी। जब तक यकजा नहीं होंगे करप्शन होती रहेगी। जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे करप्शन होती रहेगी, क्योंकि कौमी इत्तेहाद ही करप्शन पर काबू पाने में मुयस्सर है। पाने में मुयस्सर है। कब करनी है? अभी पक्की डेट नहीं आई। अभी पक्की डेट तकरीबन हो सकता है कॉलेज के अंदर। ये पहले कॉलेज के अंदर होगी, फिर उसके बाद इंटर स्कूल्स के अंदर होगी, फिर ऐसे आगे मुकाबला होगा। ये तकरीर जो है ये साइम ने लिखी है, खुद लिखी है, मुख्तलिफ जगह से नोट्स लिए, मुख्तलिफ जगह से लेके फिर उसको कंबाइन करके जो लफ्ज़ ठीक थे वो रखे, फिर बाकायदा। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो का इख्तिताम, हमारे मकसद, हमारे काज को सपोर्ट करने के लिए पेट्रेन पर अगर आप हैं तो हमें वो है ज्वाइन कीजिएगा पेट्रेन पर, ठीक है। आपसे मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफिज़।